हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमारे बच्चे को हाइपर एक्टिविटी में से कैसे उसको काम बनाए। ठीक है, तो ये जो मैं आपको 10 टिप्स दे रही हूँ वो नॉट ओनली जब बच्चा हाइपर होता है, पर जो बच्चों को ADHD का इश्यू रहता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये उन लोगों के लिए भी है। तो ये प्लीज़ आप अंत तक देखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स है। और चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर धारा एंड मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ। ये जो टिप्स मैं आपको देती हूँ वो मैं आपको अपनी मैंने जो स्टडी किया है प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको उससे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 है डाइट। अगर लगता है कि कई बार क्या करते हैं बच्चे, सोफ़े में या जंपिंग करना शुरू कर देते हैं, बेड पे करते हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं घर पे इधर उधर सब कुछ बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं जब तक जंपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे ही बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ये तो बहुत कॉमन है क्योंकि अभी बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, पर कई बार जब ये चीज़ बढ़ जाती है तो हमारे रूटीन में भी थोड़ा प्रॉब्लम करती है डेली लाइफ में। तो उस टाइम पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 है डाइट में चेंज करना चाहिए। तो क्या चेंज करना चाहिए, तो जो हम शुगर लेते हैं, हम देते हैं जो बच्चों को शुगर पर्टिकुलर जो आर्टिफिशियल जो नेचुरल शुगर नहीं, जैसे कि फ्रूट्स नहीं, फ्रूट्स आप दो भले वो स्वीट है नेचर में पर वो नेचुरल शुगर है वो आप दो। पर जो शर्करा है जो जिसको हम शक्कर बोलते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर उसका यूज़ आप कम कर दीजिए। ठीक है, जो आइसक्रीम में होता है, चॉकलेट में होता है, लगता है कि आज वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो अगर आप उसको इवन मिल्क भी देते हो शक्कर वाला, तो जैसे अब अगर आप 1.5 चम्मच अगर आप शुगर देते हो तो उसकी जगह 1 चम्मच कर दीजिए। पूरा बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुगर का इन शॉर्ट आप इंटेक थोड़ा कम करवा दीजिए अपने बच्चों में, तो आपको 110% उसके बिहेवियर में चेंज दिखेगा। ठीक है, और दूसरा है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है सारे, उसकी वजह से भी बच्चे बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो ट्राई करें कि वो आप कम से कम दें, तो उसकी वजह से आपको बच्चों में बहुत सीरियसली आपको फ़र्क दिखेगा। ठीक है, नंबर 2 है मेडिटेशन। अभी बच्चों को मेडिटेशन करवाना बहुत टफ रहता है, तो आप लोग उसके लिए क्या करवा सकते हो। ये मैं भी करवाती थी जब मैं प्रैक्टिस करती थी। फ़िलहाल मैं US में हूँ। तो जब मैं प्रैक्टिस करवाती थी तो मैं क्या करती थी, उसको मेडिटेशन करवाने के लिए मैं क्या करती थी 1 to 10 काउंट करती थी। और मैं अपने जो सामने जो मेरा जो भी बच्चा होता था ADHD का, तो मैं उसको बोलती थी कि आपको आंखें बंद रखनी है, मैं 10 तक काउंट करूँगी। और मैं थोड़ा फास्ट करती थी 1 2 3 4 5 6। जब मैं 10 काउंट करती थी मैं उसको बोलती थी आप आंखें खोलो, या अपने आप ही वो तो खोल ही देता है। तो मैं उसको अप्रिशिएट करती थी कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया उस टाइप से। फिर मैं क्या करती थी, जब दूसरे दिन मैं थोड़ा टाइम, जैसे दूसरे तीसरे दिन अगर लगता है कि ये चीज़ मैं 2-3 बार करवाती थी, फिर उस दूसरे दिन मैं क्या करती थी, लगता है कि 2-3 दिन में वो अच्छी तरह से आंखें बंद रखता है तो मैं थोड़ा टाइमिंग बढ़ा देती थी। पर मैं 11 नहीं बोलती थी, 1 to 10 ही बोलती थी, पर उसमें उसके बीच का जो टाइमिंग है वो मैं बढ़ा देती थी, जैसे कि 1 2 3। तो इस हिसाब से धीरे धीरे मैं उसको ये प्रैक्टिस मैंने करवाया और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं उसके, स्पेशली कंसंट्रेशन एंड अटेंशन में। तो आप ये चीज़ करवा सकते हो। ठीक है, तो इससे भी बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होगी एंड उसकी वजह से उसके स्टडी में भी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। क्योंकि उसको जो हाइपर एक्टिव बेबीज़ होते हैं उसमें मेन प्रॉब्लम रहता है कि वो एक जगह पर पूरा काम नहीं करते, बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से उसमें ये वाला चेंज 100% आपको दिखेगा। तीसरा है कि आप अपने बेबी को जो अटेंशन एंड कंसंट्रेशन के लिए जो एक्टिविटीज़ आती है, आप वो एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वो है बीट्स एक्टिविटी।
जैसे कि कोई लेस होती है, ठीक है, और ऐसे बीड्स होते हैं, तो आप उसको उसके अंदर डालने का ये वाला एक्टिविटी बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। तो इसमें भी आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर सकते हो। शुरुआत में आप थोड़े कम नंबर से शुरू करो, जो बीड्स वो डालता है उसको अप्रिशिएट करो। उसके बाद बहुत ज़्यादा आप उसको आगे, जैसे कि अगर बच्चा बड़ा है, उसको कलर का नॉलेज है, तो ठीक है, आप कलर को भी जैसे कि एक आप मिक्स कलर के बीट्स दे दो और आप पर्टिकुलर कोई एक कलर चूज़ करके उसको बोल सकते हो कि ये कलर आपको डालना है, ठीक है। बहुत सारी उसमें भी आप वेरिएशन कर सकते हो। आप 2 लोग हो तो आप कंपटीशन रख सकते हो कि चलो कौन बीट्स फास्ट करता है। यू कांट बिलीव, पर उससे उनका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। और ये मेरा 110% मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ मैं खुद करवा चुकी हूँ और मैंने रिज़ल्ट देखे हैं, ठीक है। चौथा आप करवा सकते हो रिलैक्सेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको डीप प्रेशर दो या तो बैक मसाज दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब उसका सोने का टाइम होता है, आफ्टरनून का, रात का, तो आप क्या करते हो, एक हल्का सा म्यूज़िक लगा सकते हो एंड उसके बैक पे मसाज करवा सकते हो। इससे बच्चे को क्या फ़ील होता है, रिलैक्स फील होता है, तो इससे भी उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है। 5वां है कि उसका एनर्जी का पूरा यूज़ कीजिए। अगर लगता है कि बच्चा आज बहुत हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो आप क्या करवा सकते हो, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें उसकी एनर्जी यूज़ हो। अगर वो बॉय है, अगर उसको कोई भी स्पोर्ट्स पसंद है, तो आप उसके साथ वो खेल सकते हो ताकि उसकी एनर्जी उसमें चली जाए। ट्रैम्पोलिन हो तो जंपिंग करवा सकते हो। अगर लड़की है तो आप उसके साथ उसको मिल के कुछ ना कुछ उसको वर्क दे सकते हो, जिससे उसका जो एनर्जी है वो उसका यूज़ होगा। तो जो चीज़ें वो करते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे, वो चीज़ वो नहीं करेंगे, ठीक है। 6th है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दीजिए, ठीक है। अगर वो कोई चीज़ कर रहा है, जैसे उसने वो फिनिश किया, आपकी बात मानी, ठीक है, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए कि वाह, यू आर अमेजिंग, आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। अगर कोई गेस्ट आते हो तो उसके सामने उसकी तारीफ़ कीजिए, ठीक है। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड उसकी वजह से उसको ये चीज़ और करने का मन होगा कि चलो मम्मा ने आज बीड एक्टिविटी दिया है तो मुझे करना है, तो मम्मा मेरी तारीफ़ करेगी। ये लोग उसके माइंड में ऐसा आएगा। दूसरा चीज़ कि अगर बच्चा कई बार, ये स्पेशली ADHD बच्चे के लिए मैं बोल रही हूँ, अभी का जो मैं बोल रही हूँ, कि कई बार वो लोग ज़्यादा हाइपर होते हैं, तो मम्मा को पैनिक नहीं होना है, ट्राई करना है पैनिक ना हो। तो पैनिक ना हो के आपको क्या करना है, एक टाइम रखना है, ठीक है। जैसे कि आप एक कुछ फ्रीज पे या ऐसे कुछ पे आप कुछ कार्ड लगा सकते हो, रेड एंड ग्रीन कलर का, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चा आपको लगता है कि उसको 2 मंथ्स इसको दे सकते हो कि रेड यानी तुझे ये नहीं करना है, ग्रीन यानी करना है। तो ये बच्चे को क्या करता है, उनको हैप्पीनेस मिलती है हाइपर एक्टिविटी में। जब पर्टिकुलर उन लोगों की डिफरेंट थिंग्स होती है, जैसे कि जंपिंग करते हैं, कई लोग हैंड की पर्टिकुलर मूवमेंट करते हैं, बहुत सारे उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो डिफरेंट तरीके से वो लोग करते हैं। तो जब वो लोग करते हैं तब आपको उसको बोलना है, ठीक है, आप 2 मिनट कर दीजिए, फिर आप शांत हो जाइए, ठीक है। तो जब आप उसको भी अपना टाइम दोगे तो वो भी ये चीज़ को समझेंगे और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। 7 है कि 6 हो गया, राइट। अभी 7 है कि आप उसको स्टोरी टेलिंग बोल के आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि अगर आप उसको कुछ कहना चाहते हो अपने बच्चे को, तो आप डायरेक्टली मत बोलिए, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे। आप क्या करिए, स्टोरी के फॉर्म में बोलिए। और आप, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप अपने बच्चों को बुक्स के साथ फ्रेंडशिप करवाइए, ठीक है। भले अभी छोटे कम अभी बच्चे छोटे हैं, फिर भी आप क्या कीजिए कि उसको एवरीडे एक टाइम फिक्स करके, भले वो अगर वो छोटे बच्चे हो तो ठीक है, आप उसको पिक्चर भी दिखा सकते हो। 10 मंथ से भी आप शुरू कर सकते हो, उसको टच करवा सकते हो बुक का, उसको रोज़ एक हैबिट दे सकते हो।
तो उस हिसाब से उसको बुक के प्रति भी उसका वो अटैचमेंट बढ़ेगा। प्लस आप दूसरा क्या कर सकते हो, अगर स्पेशली हाइपर एक्टिविटी के लिए कि पर्टिकुलर आप उसको स्टोरी बोलते हो, ठीक है, तो आप उसका एग्जाम्पल देखिए, आप उसको जो मैसेज देना चाहते हैं वो आप स्टोरी के माध्यम से बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। 8वां है कि डोंट कंप्लेन एंड डोंट कंपेयर, ठीक है। जैसे कि आप कई बार मम्मा क्या करती है, उन लोगों का अभी अपना फ्रस्ट्रेशन होता है, यू नो, हाइपर एक्टिविटी बच्चा में हाइपर एक्टिविटी दिखे या ऐसे ही बच्चा बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, तो कई बार मम्मी भी थक जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी फ्रेंड से या अपने नेबर से या सबसे डिस्कस करते हैं कि ये होता है। कई बार कंपैरिजन भी हो जाता है कि इसका बच्चा तो ऐसा कर रहा है मेरा, तो ये सारी चीज़ें आप मत कीजिए। कई बार हमको लगता है बच्चा अपने आप खेल रहा है, हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, तो भी मत कीजिए, क्योंकि हमको लगता है वो खेलता है, पर कई बार वो लोग का ध्यान हमारी ओर होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, और उसका इफ़ेक्ट उनके मन पे भी पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कंपेयर एंड कंप्लेन कभी मत कीजिए, ठीक है, कि स्पेशली बच्चों के सामने ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 8वां था। अभी 9वां है प्ले विथ नेचर। तो कई बार क्या होता है, अभी स्पेशली पैंडेमिक में हम बाहर नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते, पर आप फैमिली के साथ कोई ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आपको नेचर दिखे, या ना आप ट्राई कर सकते हो कि आप प्रकृति के साथ जुड़े हुए, तो उससे भी बच्चों में पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। एंड 10वां है कि जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो बेबी को, वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। जैसे कि अगर बच्चा जंपिंग कर रहा है, ठीक है, बेड पे, आप उसको ये मत बोले कि बेटा जंपिंग मत कर, क्योंकि वो नहीं सुनेगा, ठीक है। वो हो सकता है वो चीज़ बहुत ज़्यादा करे, क्योंकि जनरली बच्चों में ऐसा होता है, जो चीज़ हम ना बोलते हैं वो ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसको जो पसंद है, प्ले पसंद है, कोई भी पर्टिकुलर उसका गेम पसंद है या कुछ भी, आप उसको उसमें डाइवर्ट कर सकते हो। आप उसको बोल सकते हो चलो हम मिल के ये डांस करते हैं, ये मिल के ये कुछ गेम है वो खेलते हैं, मिल के आप मेरी ये हेल्प करो। तो आप उसको डाइवर्ट करके, ये चीज़ आप मोबाइल पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है गेम या तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको डाइवर्ट कीजिए। आप उसको अगर ना बोलते हो, तो एक जो साइकोलॉजिकल कनेक्शन होता है ना, उसमें थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है। अगर हम बच्चे को मुंह पे ना बोलते हैं कि यार ऐसा मत करो, ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप उसको डाइवर्ट कीजिए। तो ये जो 10 पॉइंट थे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, आई होप कि आपको ये पसंद आए। थैंक यू सो मच।